तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे होते हैं। आज बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी का 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 3 का संपूर्ण क्रांति किसने लिखे थे? तो उसने कहा था संपूर्ण क्रांति। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 का गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था यह अभी जाने कितनों मीलों के देश की जनता है। महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ना जाने कितने मील कि देश की जानता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का किस अस्पताल में दिनकर के निधन हुआ था? देखिए किस अस्पताल में दिनकर के निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल में नहीं जी, श्री नर्सिंग होम में नहीं जी, PMG नहीं, PSCH पटना में नहीं जी, बिल्डिंग नर्सिंग होम। ऑप्शन में क्या होगा? डी, बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा जाता है? यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार किसको दलाल कहा जाता है? क्या रूस को कहा जाता है? नहीं। ब्रिटिश को? नहीं। जापान को? नहीं। अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, अमेरिका को कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला है। देखो जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य को निगरानी रखने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉ रहमान सिंह। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए डॉ रहमान सिंह है जो जयप्रकाश नारायण को क्या स्वास्थ्य को निगरानी रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी का किसके भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? देखिए जयप्रकाश नारायण को जो प्रेरणा किसका भाषण सुन के मिला? जयप्रकाश नारायण को भाषण सुनकर किसका प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन नंबर स्वामी रामतीर्थ नहीं जी, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। स्वामी सत्यदेव को। ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी सत्यदेव को, जिसके नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो? सी हो, स्वामी विवेकानंद को भाषण सुन क्या हो गए थे? ये प्रेरित हो गए थे, ठीक ना। चलिए हमारा छठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा फ्री फ्रेंच के मालिक कौन है? फ्री फ्रेंच के मालिक कौन है? आत्मानंद जी नहीं जी, शिवानंद गोस्वामी नहीं जी, सदानंद जी नहीं जी, तो सरदानंद गुप्त जी होगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी, तो हमारा करेक्ट आंसर है। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो स्वामी सदानंद गुप्त। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसका कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है? उमा शंकर दक्षिण को। ऑप्शन में करेक्ट कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा उमा शंकर को कहा जाता है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा? जयप्रकाश नारायण ने ISC परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने ISC परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज से? नहीं। पटना साहित्य कॉलेज से? नहीं। हिंदू विश्वविद्यालय? नहीं। बिहार ज्ञानपीठ से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? ISC की परीक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? पटना विद्यापीठ से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? लेनिन का मृत्यु कब? 1924 में? नहीं। ऑप्शन नंबर बी 1932 में हुआ है? नहीं। या 1938 में? नहीं जी।
ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 1924 में हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश जी का मार्क्सवादी कब बने थे? जो जयप्रकाश रहता है मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, ऑप्शन में नहीं 1927 में, या 1938 में, 1924 में। चलिए हमारे इसमें से कौन करेक्ट आंसर हो सकता है? 1928 में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 1927 नहीं, 1938 नहीं, 1924 में बने थे। मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर 24, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए फणीसनाथ रेणु का पुरस्कार, फणीसनाथ रेणु का पुरस्कार पुस्तक है सत्याकाम नहीं कुरुक्षेत्र के। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कुरुक्षेत्र का हमारा जगह क्या है? कानिका रेणु का पुस्तक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन था? 1974 में 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण वल्लभ साहब या गफूर, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह नारायण सिंह नहीं, ऑप्शन नंबर डी है महामाया प्रसाद। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर जी के। अब्दुल गफूर जो 1974 में क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। किसे लोकनायक से नाम से जाना जाता है? लोकनायक को थोड़ा सा गलती है, लोकनायक से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी महाकवि जयसी को, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। इनमें से कौन किसको लोकनायक से नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 14 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जन्म थोड़ा सा यहाँ पर गलती टाइपिंग हो गया, जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 में, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1904 में, या ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1903, या ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर 1902 में। इनमें से कौन करेक्ट आंसर हो सकता है? इनमें से कौन करेक्ट आंसर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण का पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण के पत्नी के क्या नाम है? ये लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी, या प्रभाव सिन्हा नाम है। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन हो सकता है? लीला देवी या अमरावती, या प्रभावती देवी, या प्रभासी। कौन करेक्ट आंसर होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, प्रभावती देवी है। ऑप्शन में क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रजिस्टर ऑफ प्लाटिंग किसका रचना है? रजिस्टर ऑफ इंडियन प्लाटिंग किसका रचना है? रजिस्टर ऑफ प्लाटिंग किसका रचना है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू नहीं, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, या ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। रजिस्टर ऑफ प्लाटिंग किसका लेखक है? तो ऑप्शन में क्या होगा? डी जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन। प्रजा सोशल पार्टी का गठन है। प्रजा सोशल पार्टी का गठन किसका है? कब हुई बोलो? प्रजा सोशल पार्टी का गठन कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1452 या 1949, या ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1962। इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1952 में स्थापित हुआ था।
अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न उपाधि मिली थी। जयप्रकाश नारायण को भारत की उपाधि कब मिली थी? या 19, ऑप्शन नंबर 1990, ऑप्शन नंबर बी 1998, ऑप्शन नंबर सी 1978 या 1974 में। इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिली थी? 1998 में। यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, उर्वशी किसका रचना है? उर्वशी किसका रचना है? कौन सा लेखक का उर्वशी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन नंबर सी है सुमित्रानंद पंत या जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद का। इनमें से कौन किनका लेखन है? उर्वशी किसका लेखन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, माटी की पूर्ति। माटी के पूर्ति की रचना किसकी है? माटी की पूर्ति की रचना किसकी है? तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष वेनीपुरी या ऑप्शन नंबर सी है गजनानंद माधव मुक्तिबोध या आरसी प्रसाद सिंह। इनमें से किसका लिखा हुआ है? माटी की मूर्ति किनका लिखा हुआ है? तो राम वृक्ष, गजनानंद, आरसी प्रसाद सिंह। हमारा करेक्ट आंसर आएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी किसकी प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? कह रहे हैं कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य की रचना के लिए या संगीत के लिए या मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास के लिए? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ये प्रसिद्ध क्यों हुए थे? ये उपन्यास लिखते थे। क्या लिखते थे? ऑप्शन नंबर डी पहले में यह उपन्यास लिखते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा डी उपन्यास लिखते थे। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? ये उपन्यास पहले लिखते थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत का जनता नाम से याद करती है। देखिए क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता का नाम से याद करता है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता से याद करता है। कौन याद करता है? समाज नायक या देश नायक या लोक नायक या जनता नायक, जननायक। इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा? समाज नायक नहीं जी, देश नायक नहीं सी, लोक नायक ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। लोक नायक से नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर का था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांतियों के ऐतिहासिक भाषण को कब दिया था? कहा है कि जयप्रकाश नारायण को ऐतिहासिक भाषण कब दिए थे? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 में नहीं जी, ऑप्शन नंबर बी रांची में नहीं जी, ये तो नहीं हो, जमशेदपुर में यह नहीं जी, ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 में। ऑप्शन में कितना नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 5 जून 1974 में के जयप्रकाश नारायण ने ऐतिहासिक भाषण दिए थे। कहाँ दिए थे? ऐतिहासिक भाषण दिए थे। हमारा करेक्ट आंसर आ गया डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ये तो आपको पता ही हो क्या नाम है। ऑप्शन नंबर है बिट्टू नाम था नहीं जी, किट्टू नाम था नहीं जी, बाउल या मोनू। तो हमारा आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बाउल इनका बचपन का नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, छात्र आंदोलन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण के अनुसार छात्र आंदोलन कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए 1973 में या 1976 में या 1974 या 1977 में, इनमें से कौन सही होगा? जयप्रकाश नारायण के अनुसार छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 में। 1974 में हमारा करेक्ट आंसर 1974 होगा, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? देखिए, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिता नाम दीनदयाल या हर्षोदयाल या रामदयाल या सर्वसदयाल, इनमें से कौन सही है? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का जी का नाम क्या था? तो हर्षोदयाल था। हर्षोदयाल पिताजी का नाम था। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षोदयाल। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने रचित पाठ है। तो जयप्रकाश नारायण ने कौन सा पाठ को रचना किए थे? जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पाठ को रचना किए थे? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था या झूठन, या ऑप्शन नंबर सी में संपूर्ण क्रांति, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। देखिए, कौन सा जैसे कि रचना किए थे इनका, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश के रचना कौन से है? ऑप्शन उसने कहा था जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का क्या है? देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सी है इसमें से? संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है या भाषण, कहानी है, कोई नहीं है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। क्या है? यह भाषण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर देते हैं, संपूर्ण क्रांति की किसकी देन है? किसकी, थोड़ा टाइपिंग करते हुए, किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया के, या डा अम्बेडकर की, या अपूरी ठाकुर की, या जयप्रकाश नारायण के, इनमें से कौन सही होगा? संपूर्ण क्रांति की किसका देन है? तो जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण को है दिया हुआ। तो ऑप्शन में कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 30, संपूर्ण क्रांति में पाठ दिया गया भाषण का किसका है? देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण, कौन भाषण दिए थे वहाँ पर जाकर? संपूर्ण क्रांति में कौन भाषण दिए थे? या जयप्रकाश नारायण ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? संपूर्ण क्रांति में भाषण कौन दिए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? राघोपुर दयार में, या सीतावा दयार में, या बालिया, या छपरा में? कहाँ जन्म हुआ था इनका? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, 1974 में छात्र आंदोलन, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? 1974 में छात्र आंदोलन नेतृत्व किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज फर्नांडिस, या देवलीलाल, या अपूरी ठाकुर, या जयप्रकाश नारायण ने। 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व कौन हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व रहे थे। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। 33 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुई थी? देखिए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 या 1975, 1976 या 1977 में? कब हुई थी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत? कब हुई थी हमारा? 1974 में, या 1975, या 1976, या 1977 में? हमारा कब हुआ था? तो 1974 में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा 1974। चलिए, 34 नंबर, जयप्रकाश नारायण के समाज सेवा के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन में है अर्जुन पुरस्कार के लिए, या नोबेल पुरस्कार के लिए, या मैक्सवेल सम्मान के लिए, या गांधी सम्मान के लिए? किसके लिए समाज सेवा जयप्रकाश नारायण किया गया था?
तो ऑप्शन नंबर मैक्सेस सम्मान के लिए जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा किसके लिए पुरस्कार मिला था? तो मैक्सेस सम्मान के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? हाँ, जो जयप्रकाश थे ना वो मद्रास में भी गए थे, तो किसके साथ रुके थे? गंगा बाबू के साथ या दिनकर जी के साथ या ईश्वर अय्यर के साथ या भगवान अय्यर के साथ? किसके साथ रुके गए थे? मद्रास गए थे तो किसके साथ रुके थे? तो ऑप्शन में क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर साथ। रामधारी सिंह दिनकर साथ गए थे तो वहाँ पर रुके। तो ऑप्शन में करेक्ट क्या हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि दिनकर जी लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार किस देश को अविष्ठा किसके हाथों में है? देखिए, यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार प्रतिष्ठा किसके हाथों में है? नेताओं के या नई पीढ़ी के या पुरानी पीढ़ी या पूजनीय पीढ़ी के इनमें से कौन एक्टर है? तो नई पीढ़ी के लिए हम सबका क्या है? अविष्ठा है। तो ऑप्शन में क्या होगा? नई पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नई पीढ़ी के लिए है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? देखो, रामधारी सिंह दिनकर को किसके घर गए थे? तो दिल का दौरा पड़ गया था। रामनाथ जी को गोयनका को या गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण ईश्वर अय्यर के किसके घर गए थे? तो दिल का दौरा पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? दिनकर जी ने या जयप्रकाश नारायण ने या मोरारजी दे या ऑप्शन नंबर डी ईश्वर अय्यर ने? किसने संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण है। तो किस? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने बिहार के ज्ञानपीठ की परीक्षा प्राप्त किए थे। कहाँ? मैट्रिक की हार के या ISC या BA की या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? ISC का परीक्षा प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुलिस के बड़े उच्चारित के मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी को या बेनीपुर जी को, गोयना जी को, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण जी को। इनमें से करेक्ट आंसर होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण जी को। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के किस मित्रता का ठोस मानते हैं? किस मित्रता का ठोस मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पुराने ज़माने के, नए ज़माने के, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने का, ऑप्शन नंबर डी क्या हो? इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण को मित्रता माना जाता है किसके लिए? तो पुराने ज़माने या नए ज़माने? ऑप्शन में क्या होगा? तो नए ज़माने के लिए, तो नए ज़माने के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नए ज़माने के लिए। चलिए इस हिंदी क्लास का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसके भाई माना जाता है? जो जयप्रकाश नारायण हैं किसके भाई थे? यह किसके भाई थे? दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर जी जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयना को या गंगा बाबू को? किसका भाई थे जयप्रकाश नारायण? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के भाई थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये आज की क्लास इतना ही। 1 से लेकर 42 तक भी ऑब्जेक्टिव को करा दिए चैप्टर नंबर 3 से। जल्दी सब फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। संपूर्ण क्रांति ऑब्जेक्टिव को जो इम्पोर्टेंट करवा दी चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 4 लेकर। थैंक यू, लव यू।